नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। और ये वीडियो है सब्जेक्ट्स के ऊपर। एक्चुअली में ये वीडियो प्रोनाउन के ऊपर है। कोई भी आदमी है उसका नाम नहीं ले रहे हैं हम, या कोई भी चीज़ है उस चीज़ का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हम कोई और शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए है ये सब्जेक्ट। एक्चुअली एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि वो होते हैं जो काम को करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला शब्द हमारा आई। आई यानी कि मैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं खुद हो गया, अगर आप बोलेंगे तो आप खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, काम कर रहा होता है, वो आई हो गया। दूसरा इसके लिए आप ये देखेंगे, ये लिखा है माई। माई का मतलब होता है मेरा। देखिए, मैं तो खुद हो गया, लेकिन मुझसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, कुछ भी हो वो कुछ भी, उसके लिए मैं माई का प्रयोग करूँगा। और माई के साथ कुछ ना कुछ आएगा शब्द साथ में। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, माई स्कूल, मेरा स्कूल, माई कंट्री, मेरा देश, माई ब्रदर, मेरा भाई, माई मोबाइल, मेरा मोबाइल, माई आईज, मेरी आँखें, माई माउथ, मेरा मुंह, माई टीथ, मेरे दांत। तो ऐसे ही। और जो मी है इसका मतलब होता है मुझे। देखो, पहला शब्द होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा वाला जो शब्द है वो वर्ब हो गया। उसके बाद जब भी कभी आई को प्रयोग करना रहेगा तो उसका मी ही आएगा। वर्ब के बाद कभी भी लगाना होगा तो मी ही लगाना पड़ेगा हमको, आई नहीं लगा सकते हम। यह है नेक्स्ट शब्द हमारा वी। और वी का मतलब होता है हम। आई मैं अकेला हूँ, और मेरे साथ में जब कोई और भी लोग हैं, एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम वी बोलते हैं। जैसे हम फैमिली, पूरी फैमिली है तो हम बोलेंगे वी। सारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप है तो बोलेंगे वी, है ना। इस प्रकार से हम वी का प्रयोग करेंगे। तो वी तो हो गए हम, और हमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है उसको अवर करके बोलेंगे हम। अवर मतलब होता है हमारा। जैसे मैंने बोला अवर हाउस, मतलब हमारा घर, हम सभी लोगों का घर जो है। अवर मिस्टेक्स मतलब हम लोगों की जो गलतियां हैं वो अवर मिस्टेक्स। अवर किड्स, अवर किड्स मतलब हम लोगों के बच्चे। जो अस है इसका मतलब होता है हमें। देखिए, वर्ब के बाद जब भी कभी आएगा तो वो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम अस लिखेंगे, कभी भी नहीं लगाएंगे। ही हेल्प्ड अस, शी टोल्ड अस, तो वर्ब के बाद आया ना, ऐसे। ये है यू। यू मतलब तुम या आप। सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बातें कर रहे हैं, मैं हूँ, मान के चलिए आपसे बातें कर रहे हो तो आप यू हो गए मेरे लिए। तो यू, इस यू से जुड़ा हुआ कुछ भी, मतलब आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ मैं योर करके बोलूँगा। जैसे योर फोन मतलब आपका फ़ोन, योर सिटी मतलब आपका शहर, योर सन मतलब आपका बेटा, योर नेम मतलब आपका नाम, योर हाउस मतलब आपका घर, लाइक दिस। और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही रहता है। ठीक है, जैसे आई हेल्प्ड यू, वर्ब के बाद भी यू ही रखते हैं। ही किसी भी एक लड़के के लिए प्रयोग करेंगे। लड़का यानी कि कोई भी पुरुष, उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। लड़की के लिए प्रयोग नहीं करेंगे ही का, केवल और केवल पुरुषों के लिए यूज़ करेंगे। और वो एक होना चाहिए। हिज मतलब उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें, उस लड़के से या उस पुरुष से जुड़ी हुई, एक व्यक्ति से जुड़ी कोई भी चीज़। जैसे हिज हेयर उसके बाल, हिज आईज मतलब उसकी आँखें, हिज टीथ मतलब उसके दांत, हिज शर्ट उसकी शर्ट, हिज पेन उसका पेन, हिज बिहेवियर उसका बर्ताव। सो लाइक दिस। और इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, जो वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं। पहले तो सब्जेक्ट आता है सबसे पहले काम को करने वाला, और दूसरी बार उसने जो काम किया है वो। इसके बाद जब भी कभी कुछ आता है तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसमें ही की जगह हिम लगाएंगे, कभी भी ही नहीं लगाएंगे। सी, अगर कोई लड़की है और वो एक ही है तो उसके लिए हम सी लगाएंगे। वो चाहे किसी भी उम्र की हो, छोटी बच्ची हो या बूढ़ी औरत हो, वो स्त्री है, बस सी का प्रयोग किया जाएगा अगर वो एक है तो। हर, उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है तो हर का प्रयोग करेंगे। जैसे हर हस्बैंड उसका पति,
हर आईज उसकी आँखें, हर बिहेवियर उसका बिहेवियर, हर नेचर उसका जो नेचर है स्वभाव है, हर पेन उसका पेन, हर ब्रदर उसका भाई, ऐसे। और जो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो आता है उसमें हर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड शी नहीं होगा, यू हेल्प्ड हर, यू हेल्प्ड सी नहीं होगा, हर लगाएंगे। और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चे हों या कोई भी हो, बस एक से ज़्यादा हैं तो मतलब वो संख्या में ज़्यादा हो गए, प्लूरल हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं, तो उसमें फिर हम दे का प्रयोग करते हैं, वे लोग या उन्होंने। ठीक है, अब देयर उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, देयर, इसकी स्पेलिंग याद रखना, THEIR होती है। अभी आगे जा कर के आपको एक और देयर मिलेगा। सो देयर फ्रेंड्स मतलब उन लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो, देयर यूनिफॉर्म्स तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो, देयर लैंग्वेज उनकी जो भाषा है वो, देयर स्टूडेंट्स उन लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं वो, देयर जो भी चीज़ है उन लोगों से जुड़ी हुई तो देयर का प्रयोग करेंगे हम। जैसे देयर आईज उन लोगों की आँखें, देयर नेचर उन लोगों का जो नेचर है। और ऑब्जेक्ट फॉर्म में जैसे आई टोल्ड देम, देम लगाएंगे इसमें हम, देम। आई टोल्ड दे नहीं कर सकते हम, आई टोल्ड देम, यू हेल्प्ड देम, देम। और ये है हमारा इट। इट यानी कि जैसे दिस का प्रयोग करते हैं वैसे ही इट का करते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग हम करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें कोई जान नहीं है, जो लाइफलेस हैं, जो निर्जीव हैं, जैसे कि साइकिल है, कुर्सी है, पत्थर है, ऐसी चीज़ों के लिए। और कभी भी आपको ये समझ में नहीं आए कि इसके लिए मैं किस चीज़ का प्रयोग करूँ, ही लगाऊँ, शी लगाऊँ। अगर वो संख्या में एक है तो आप गिनोगे तो वो एक ही पाओगे, तो उसमें आप इट का प्रयोग करना। या कोई भी नेचुरल चीज़ है जैसे हवा, पानी और ऐसा कोई भी चीज़ बताना हो जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, काम करने वाला ही नहीं है, तो भी इट का प्रयोग ही करना है आपको वहाँ। तो इट्स मतलब होता है इसका, जैसे पेन है तो वो आपकी इट हो गई। और अगर पेन के कलर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे इट्स कलर। जैसे ये ऑक्टोपस है, एनिमल के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं हम, सो इट्स कलर। ठीक है, इट्स लेग, इसका लेग जो है, इसके पैर जो हैं, लेग्स हैं इसके जो। इट्स फेस, इसका जो चेहरा है वो। और जो दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं ये इट, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी इट ही होता है, मतलब वर्ब के बाद भी इसको इट के फॉर्म में ही रखते हैं। डोंट टच इट, सी इट। और आज का हमारा कोट है, वॉट वी थिंक वी बिकम। अर्थात जो भी हम सोचते हैं ना, जैसे भी हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हम चीज़ों को उसी प्रकार से देखना चालू कर देते हैं जैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारे विचार होते हैं। तो नमस्कार।